के लिए आपको बता दें, एक बंदा है ए, ठीक है, एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, ओके, और ये दोनों दोस्त हैं, ओके, ये दोनों दोस्त हैं। सो अब क्या करना है कि इसके पास 500 रुपीज़ है और इसके पास 600 रुपीज़ है, ओके। अब ये दोनों क्या करते हैं कि एक तीसरे बंदे को सी को पैसा देते हैं, ओके, ये दोनों पैसा सी को देते हैं, ओके। सी क्या करता है, उसको जोड़ने नहीं आता है, ओके, तो वो क्या करता है, एक कैलकुलेटर का यूज करता है, ओके, वो क्या करता है, वो कैलकुलेटर का यूज करता है। तो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट हो गए। पहला हुआ ए के पास 500 है, दूसरा है बी के पास 600 है, तीसरा है सी, जो कि इन दोनों का पैसा इनके पास आएगा, ठीक है ना। तो 6 5 11, ओके। सो 1100 जो है वो आएगा सी के पास, बट सी को क्या है, कैलकुलेटर यूज करना आता है बट इसको जोड़ना नहीं आता है, ओके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पढ़े नहीं होते हैं लेकिन मोबाइल के सारे फीचर उनको पता होते हैं, ओके। सो ये क्या करता है, एक कैलकुलेटर लेता है और इस कैलकुलेटर की मदद से ये क्या करता है, जोड़ता है, ओके, इस कैलकुलेटर की मदद से जोड़ता है। सो अब हम इसको इस इजी तरीके से सोचते हैं कि ये हमारा इंटीजर हो गया, एक प्रॉपर्टी, ओके, इंट एक प्रॉपर्टी हो गया, और दूसरा बी ये प्रॉपर्टी हो गया, इंट बी, ओके, और तीसरा जहाँ पे हमारा ये वैल्यू स्टोर हो रहा है, ओके, सी, और ये हो गया हमारा मेथड, ओके। मेन काम इसी का हुआ, ये क्या कर रहा है कि इन दोनों के वैल्यू को जोड़ करके सी को बता रहा है कि ये दोनों मिला करके ये 500 दे रहे हैं और ये 600 दे रहे हैं और ये जो है आपका 1100 रुपया है। सो इसको क्या आपको पता चलता है कि ए का वैल्यू बी का वैल्यू को जोड़ करके सी को रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन वो किसकी हेल्प से मिल रहा है, एक कैलकुलेटर की हेल्प से मिल रहा है। कैलकुलेटर का मतलब क्या हुआ, मेथड, ओके। सो इन तीनों को अगर हम एक जगह पे कर दें तो वो एक ही क्लास के अंदर काम होता है, ओके, एक ही जगह पे। लेकिन इंटरफेस की मदद से जब आप कोई काम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस केवल हमें रखना पड़ता है। सपोज अगर इस क्लास के अंदर हमने मेथड बनाया है तो ये मेथड किसी दूसरे जगह पे रहेगा, लेकिन हम इंटरफेस के अंदर में सिर्फ इस क्लास का मेथड कॉल करेंगे, ओके। जैसे कि पब्लिक क्लास और इस मेथड का नाम, ठीक है, जैसे इस मेथड का नाम है सम, और उसके बाद हम इसको कॉल कर देंगे इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि जब ये इंटरफेस चेक करेगा तो ये फंक्शन यहाँ पे ये कैलकुलेटर वाला ये क्या करेगा, यहाँ इस तरीके से आप देखो, मीन्स है क्या कि कैलकुलेटर ये वैल्यू कहीं और है, ये दोनों चीज़, और इंटरफेस में सिर्फ आपको इसका काम जो होता है, मतलब मेथड का जो काम होता है वो ये होता है कि वो मेथड कहीं और आपने जोड़ करके फंक्शन ये फंक्शन आपने कहीं और बनाया हुआ है, लेकिन वो इंटरफेस की मदद से जो है हम उसको कहीं भी कॉल करेंगे सिर्फ उसका रेफरेंस पास करके, ओके। जैसे कि अगर मान लिए कि हमने कोई फंक्शन एक अलग जगह पे लिख करके रखा हुआ है और हमें क्या, और इम्प्लीमेंटेशन भी आपका यहीं पे किया हुआ है, लेकिन इसको अगर हमें ज़रूरत है किसी दूसरे तीसरे जगह पे, जैसे इस कैलकुलेटर में क्या है, ये एक प्रोडक्ट आपका बन जाता है, इसका काम है सिर्फ जोड़ना। हो सकता है कि ये सी यहाँ पे आपको ये जोड़ दी, अब कोई दूसरा बंदा आता है वो बोलता है कि जोड़ करके आप हमें बताइए, तो हम क्या करेंगे कि बार बार तो जोड़ जोड़ करके नहीं बताएंगे ना,
हम बार बार जोड़ करके नहीं बताएंगे ना, हर चीज़ के लिए तो एक मेथड नहीं लिखेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक कॉमन मेथड लिख लेते हैं और उसको इनहेरिट करते हैं उस क्लास को, और उसके बाद इसको हम जहाँ भी इस कैलकुलेटर को कॉल करेंगे, ठीक है, जैसे ये कैलकुलेटर नाम का एक मेथड है, तो इस कैलकुलेटर को हमें जिस जगह पे भी कॉल करना हो तो वो क्या करेगा कि हमें कैलकुलेट करके दे देगा। ओके, सो बेसिकली इंटरफेस का जो मतलब होता है वो रेफरेंस के थ्रू होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये एक पर्सन है, ओके, जैसे हमने इसको एक पर्सन की तरह समझ लिया। ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, इसके पास 500 है, इसके पास 600 है, और तीसरा एक पढ़ा लिखा बंदा आपको मिलता है जिसका काम है कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से कैलकुलेट करता है, और ये एक अननोन बंदा है, इसको कुछ पता नहीं है। तो ये क्या करता है, इसकी हेल्प से ये इसको जोड़ता है। सपोज हमारे पास अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है तो हम किसी नॉलेजेबल पर्सन को पिक करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि ये जो चीज़ है वो सही है कि नहीं है, चाहे वो हमारे टीचर हो या फिर कोई हमारे एल्डर हो। ओके, सो हमारा काम क्या है, इस कैलकुलेटर को, अब ये क्या है, एक अगर पर्सन है और इस पर्सन का अगर 50 जगह लोग यूज हैं, मान लीजिए कोई ये बोला कि भाई मेरा भी जोड़ दो, ये बोला ये मेरा भी जोड़ दो, ये बोला मेरा भी जोड़ दो, ये बोला एक मेरा भी जोड़ दो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा। ओके, लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है कि ये तो पर्सन है नहीं, ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम मल्टीपल जगह पे कॉल कर देंगे। तो ये इसको जब ज़रूरत हुआ तब ये फंक्शन को कॉल कर दिया, इसको जब ज़रूरत हुआ तो ये फंक्शन को कॉल कर दिया, इसको जब ज़रूरत हुआ तो ये फंक्शन को कॉल कर दिया। तो इंटरफेस जो होता है वो क्लासिक की तरह होता है, लेकिन वो रेफरेंस, इसको क्या करना है कि इसको पूरा फंक्शन नहीं लिखना है, मतलब कैलकुलेटर का पूरा फार्मूला नहीं लिखना है, इसको सिर्फ पाथ देना है कि ये फंक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है जोड़ने का, और उसको उस क्लास में, जिस क्लास में वो है उस क्लास को इनहेरिट करके बता देना है कि ये फंक्शन इस जगह पे लिखा हुआ है, और उसको वहाँ पे सिर्फ उसको रेफरेंस दे देना है कि इसके रेफरेंस दे। तो वो क्या करेगा कि सपोज़ मान लिए क्या कि ये एक ही जगह जोड़ने का काम होता है और यहाँ पे एक रेफरेंस आपने डाल दिया, यहाँ रेफरेंस है, तो वो क्या करेगा कि ये पूरे बंदे को कॉल नहीं करेगा, वो सिर्फ इसको बोलेगा कि 2 और 2 4 जोड़ करके दिखाओ, जोड़ने का काम यहाँ से होकर के वो इसको बता देगा। तो सारा काम सेंट्रलाइज एक ही जगह से होता है, लेकिन आपको जब ज़रूरत जहाँ जहाँ पड़ती है, जिस पॉइंट पे पड़ता है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इंटरफेस का यूज यही होता है, और इंटरफेस जो होता है वो एक रेफरेंस क्लास ही होता है जिसमें मेथड कहीं और इम्प्लीमेंट होता है और क्लास कहीं और होता है, और आप उसको यूज कहीं और कर सकते हैं, रेफरेंस के थ्रू यूज कर सकते हैं। इसको कोड पे भी मैं आपको दिखा दूंगा, बट वो हम लोग बाद में विजुअल स्टूडियो पे देख लेंगे।